बिहार की राजनीति और गांवों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप बिहार के किसी गांव में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिस पर पूरे राज्य में चर्चा तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब गांव में रहने वाले लोगों को भी टैक्स देना होगा? क्या हर घर से टैक्स लिया जाएगा? और इसका पंचायत चुनाव से क्या संबंध है? आइए जानते हैं पूरी जानकारी। हाल ही में बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायत कर दर और शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। इस नियमावली का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना बताया जा रहा है। अब पंचायतों को अपने क्षेत्र में कुछ प्रकार के कर और शुल्क वसूलने का अधिकार मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हर ग्रामीण परिवार को टैक्स देना पड़ेगा? इसका जवाब है, जरूरी नहीं। सभी लोगों पर एक जैसा टैक्स लागू नहीं होगा। नियमों के अनुसार पंचायतें अपने क्षेत्र में मकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, होर्डिंग, पेट्रोल पंप और कुछ अन्य श्रेणियों पर स्थानीय कर या शुल्क तय कर सकती हैं। अंतिम दरें पंचायत के नियमों और राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होंगी। सरकार का कहना है कि इससे पंचायतों की आय बढ़ेगी और गांवों में सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई, पेयजल और अन्य विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं रहेगी। लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि उन्हें हर छोटे काम के लिए राज्य सरकार पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन दूसरी ओर इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। कई लोगों का कहना है कि पहले गांवों में मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएं, उसके बाद टैक्स की बात की जाए। लोगों का सवाल है कि यदि सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां अधूरी हैं और सफाई व्यवस्था कमजोर है, तो ऐसे में ग्रामीणों पर नया आर्थिक बोझ क्यों डाला जा रहा है? अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2026 का पंचायत चुनाव नए परिसीमन और 2011 की जनगणना के आधार पर कराया जाएगा। इसका मतलब है कि कई पंचायतों और वार्डों की सीमाओं में बदलाव हो सकता है। कुछ गांव दूसरे वार्ड में शामिल हो सकते हैं, कुछ पंचायतों का क्षेत्र बढ़ सकता है और कहीं सीटों का आरक्षण भी बदल सकता है। ऐसे में आगामी पंचायत चुनाव पहले की तुलना में काफी अलग होने की संभावना है। नए परिसीमन के कारण कई वर्तमान जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक स्थिति भी बदल सकती है। वहीं नए उम्मीदवारों के लिए भी नए अवसर बन सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार का दावा है कि यह फैसला गांवों के विकास के लिए लिया गया है। लेकिन विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि इससे ग्रामीणों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। इसलिए इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। दोस्तों, किसी भी फैसले का सही असर तब पता चलता है जब उसके नियम पूरी तरह लागू होते हैं। इसलिए अभी यह समझना जरूरी है कि हर ग्रामीण पर एक जैसा टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। टैक्स की प्रकृति, दर और लागू होने की प्रक्रिया पंचायतों के नियमों के अनुसार तय होगी। अब आपकी क्या राय है? क्या पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए यह फैसला सही है, या फिर सरकार को पहले गांवों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए और उसके बाद टैक्स लागू करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।